आग की अंगारी पर भगवान को लगा करके भोग, मिटा लो सब दोष, मंगल दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। आज हमारा विषय है कि यदि किसी भी मकान में मंगल दोष हो, पितृदोष हो, वास्तु दोष हो और हमारे पास कोई ऐसा विकल्प भी ना हो कि हम उस दोष को कैसे मिटाएं, तो हम प्रतिदिन भगवान को भोग लगाएं। भोग हमें किस प्रकार से लगाना है और इन दोष से कैसे मुक्ति पाना है। आपके अपने सरस्वती ज्योति चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आपसे प्रार्थना भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे, और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख करके अपने अपने आशीर्वाद से अपने इस बंधु को, अपने इस साथी को, अपने इस मित्र को, अपने इस भक्त को अपने अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। जैसे कि मैं पूर्वत आपसे बता चुका हूं कि आज हमारा विषय है आग की अंगारी पर भगवान को लगा करके भोग, मिटा लो दोष, वास्तु दोष, पितृदोष और मंगल दोष। करना क्या है, हमने भोजन की थाली लेकर के जब हम सुबह के समय या शाम के समय जब हम भोजन तैयार कर लेते हैं तो हम अपने मंदिर में, घर के मंदिर में जाकर के भगवान को भोग लगाते हैं। हम भोग किस प्रकार से लगाएं, बस इसी विषय पर चर्चा करनी है। हमने भगवान के भोग की थाली को तैयार किया, घर के मंदिर में लेकर आ गए, उस भोग की थाली को भगवान के समक्ष रखा। साथ ही साथ हम एक प्लेट में, तस्तरी में एक छोटी सी आग की अंगारी लेकर आए। जब हम भगवान को भोग लगा रहे हों, भोग लगाने के बाद में उस भोग के प्रसाद को हमें कहां पर लगाना है। हमने सबसे पहले भोजन, जो हमारी भोजन की थाली थी, वहां से हमने भोग लिया, उसको भगवान को प्रसाद के रूप में ग्रहण कराया। उस भोग को हमने अंगारी पर रख दिया। हमें 5 बार भोग लगाना है क्योंकि प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है। प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है। जब सबसे पहले पैदा होने वाले भी 5 ही तत्व थे, 5 ही व्यक्ति थे। चाहे सबसे पहले वेद हुआ, ब्राह्मण, गाय आदि आदि, जो भी, इसी प्रकार से हमें 5 प्रकार से भोग लगाना है। 5 ग्रास निकालने हैं। हम मंत्र पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान को भोग लगाते समय हम जब इस प्रसाद का भोग लगा रहे हो, इस मंत्र को पढ़ें। सबसे पहले यदि हम उत्तम रहेगा, यदि हम प्रक्रिया को ज्यादा कर सकते हैं, तो जैसे हमने भोग की थाली मंदिर में ला करके रखी, जिस प्लेट पर, जिस तस्तरी पर हमने अंगारी रखी, दोनों हम लेकर के आए मंदिर में। आते ही सबसे पहले निवेदन करें, सुर की दाती सरस्वती और गोरा पुत्र गणेश, कुटुंब सहित सब देव पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रार्थना से, इस स्तोत्रम से, इस मंत्र से हम सभी देवताओं का आह्वान कर लें। सुर की दाती सरस्वती और गौरा पुत्र गणेश, कुटुंब सहित सब देव पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर हमने भोग की थाली से भोग लिया, अपने इष्ट देव को भोग लगाया, इस भोग के प्रसाद को अंगारी पर रख दिया। 5 बार भोग लगाना है, यानी 5 ग्रास निकालने हैं। यदि इस क्रिया को हम सुबह के समय, शाम के समय, दोनों समय करें, जब हम खाना बनाएं तभी करें, उस घर में ना मंगल दोष होगा, ना पितृदोष होगा, उस घर में वास्तु दोष भी नहीं बचेगा। तो यदि हम इस क्रिया को लगातार करें, इस क्रिया को 3 साल करने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। 3 साल तो छोड़िए, 3 महीने तो छोड़िए, 30 दिन के अंदर अंदर आपके घर का सभी दोष खत्म हो जाएगा। चाहे मंगल दोष हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे कलह हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, शांत हो जाएगी।
इस क्रिया को प्रतिदिन करना है, सुबह को भी करना है और शाम को भी करना है। जिस घर में यह क्रिया प्रतिदिन होगी उस घर में खुशियां आएंगी, संस्कार आएंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। बस हमारा विषय आज का यही था कि आग की अंगारी पर भगवान को लगा लो भोग, मिटा लो दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष और पितृ दोष। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।